गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हायर परचेज की। एक्स लिमिटेड परचेज 3 मिल्क वैन फ्रॉम सुपर मोटर्स कॉस्टिंग 75,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम. Payment was to be made 45,000 down and remainder in 3 equal installment together with interest at the rate of 9%. ठीक है, ओके। इसको हम कैलकुलेशंस के लिए इजी करने के लिए इसे 10% कर देते हैं. X Limited write-off depreciation at the rate of 20%, diminishing balance. It paid the installment at the end of first year but could not pay the second. Supermotor agreed to leave one milk van with the purchaser, adjusting the value of the other two milk van against the amount due. The milk van were valued at the rate of 30% depreciation annually on written down value method. X Limited settled the seller's dues after 3 months. ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने 3 मिल्क वैन ली हैं और 3 मिल्क वैन में से हमने कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट की, एक इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद हम नहीं दे पाए. ठीक है जी, चलिए पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लें जिनसे हमारी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स की कैलकुलेशंस आ जाएंगी. इसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे. चलिए, तो एक हमारा वर्किंग नोट रहेगा. इस वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, कैश प्राइस हमारी है 75,000 इंटू 3, तो ये बनती है 2,25,000. ये हमारा ईयर है. इसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दी 45,000, तो बैलेंस जो बचा वो हुआ 1,80,000. ठीक है, इंटरेस्ट हमने लिया 10% से, तो ये आया 18,000. तो जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी है? 1,80,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, along with इंटरेस्ट. तो इसमें 18,000 और प्लस करो, इसका मतलब 78,000. ठीक है, प्रिंसिपल हमने कितना पे किया? प्रिंसिपल तो हमने 60,000 ही पे किया ना. तो ईयर 1 के लिए ये वर्किंग आई. फिर ईयर 2 का के लिए जो बैलेंस आया ईयर 3 के लिए जो बैलेंस आया वो आया 60,000. ठीक है, ये हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट आ गई 78,000, 72,000, 66,000. ठीक है, वर्किंग नोट 2 में उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी थी, सेकंड नहीं दे पाया. ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं एग्रीड वैल्यू, निकाल रहे हैं फॉर रीपोजेशन. एक्स लिमिटेड ले रहा है 20% से, जबकि हम एग्रीड रीपोजेशन कर रहे हैं 30% डेप्थ के हिसाब से. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 2 वैन वो आएगी आपकी 1,50,000.
50,000। इसमें से डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का आएगा 30,000, 45,000। तो रिटर्न ऑन वैल्यू हो गई 1,20,000, 1,05,000। डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर का 24,000 और 31,500। तो 96,000, 73,500। इसका मतलब जो रीपोजीशन पे लॉस हो रहा है 96,000 की वैल्यू वो 73,500 पे ले जा रहे हैं। तो 22,500 का इनको लॉस हो रहा है। ठीक है। अब हम जनरल एंट्रीज बना लेते हैं और इसके बाद अकाउंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इन्होंने पास दी जनरल एंट्रीज, नहीं लिखा। अच्छा जी, तो यहाँ लिखा नहीं है तो इसमें लिख देते हैं। ठीक है जी, वैसे लिखा नहीं था बट हम बना देते हैं एक्स लिमिटेड में। चलिए, तो अब जनरल एंट्रीज बनाने के लिए ये हमारी एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं। ईयर 1 जब एसेट्स परचेज करेंगे तो एंट्री होगी मिल्क व्हेन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2,25,000। ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। फिर जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 रुपये का। फिर इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 18,000 रुपये। फिर इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री होगी, हायर वेंडर टू बैंक 78,000 की। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, एंट्री होगी डेप्रीशिएशन टू मिल्क वैन 45,000 रुपये। फिर क्लोजिंग एंट्री होगी P&L टू डेप टू इंटरेस्ट। ये पहले साल की एंट्रीज होगी। ईयर 2 में अब एसेट्स परचेज और
डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, लेकिन बाकी एंट्री होंगी। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मिल्क वैन 36,000, ठीक है जी। अब टू वैन रिपोजिट हो जाएंगे, तो एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मिल्क वैन 96,000 की वो ले जाएंगे 73,500 पे। दिस इज अवर एग्रीड वैल्यू। तो जो 22,500 है वो हमारे P&L में चार्ज कर दी जाएंगे, ठीक है। ओके, ईयर 3 में एक डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। ये हमारा एक एसेट्स जो बची है उस पर डेप लग जाएगा, और हायर वेंडर को हम पे कर देंगे जो भी हायर वेंडर के अकाउंट में बैलेंस होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन में ये लिखा था एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यूज आफ्टर 3 मंथ। अगर वो इसमें लिखते कि कुछ इंटरेस्ट के साथ में दिया है, तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री और पास करते इंटरेस्ट की, लेकिन नहीं दिया है, तो फिर जो भी हायर वेंडर का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर पे कर देंगे। अब हायर वेंडर का बैलेंस हमें निकालने के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो हम करते हैं, ठीक है। एक इन्होंने बोला था नेसेसरी अकाउंट्स बना दीजिए, तो नेसेसरी अकाउंट्स में एक हमारा हायर वेंडर का अकाउंट बन जाता है, और एक हमारा मिल्क वैन अकाउंट बन जाता है, ठीक है जी। मिल्क वैन जो एंट्रीज करी थी बस अब उनकी पोस्टिंग करनी है, ये ईयर 1 हो गया। ईयर 2 में हमारे पास डेप्रीसिएशन ले लिया हमने। यहाँ ईयर 1 में इंटरेस्ट हम लगा देंगे, बैलेंस पे कर देंगे, और बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। ईयर 2 में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा,
इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। मिल्क पेन से 73,500 में ये रीपोजेशन हो जाएगा। ठीक है जी। और जो लॉस है ये 22,500 की ये लॉस बुक कर लेंगे। इनके पास एक जो मिल्क पेन बनी बचेगी 48,000 रुपये की, वो ये रख लेंगे। ट्वेंटी % से ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 1,32,000। बैलेंस बचता है 58,500। ये हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ईयर थर्ड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 58,500। तो ये 3 महीने बाद हम इसे 58,500 पे कर देंगे, क्योंकि हमने इस पर कोई ब्याज लगाना नहीं है। ठीक है जी। सो आपको जो एंट्रीज हमने की थी उन एंट्रीज में अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 58,500। बैलेंस ऑफ हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।